फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, 2023 में सफलता के 10 नियम सीखे। अब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता सफल होने से। हाँ दोस्तों, तो मैं 10 ऐसी हैबिट्स लेके आई हूँ, क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें ही, मैजिक हैबिट्स ही हमारे लाइफ चेंजिंग का काम करती है और हमारा लाइफ पूरा बदल जाता है। लाइफ में उथल पुथल मच जाता है और हम सक्सेस हो जाते हैं। फिर लोग तंग रह जाते हैं कि ये इंसान इतना बेवकूफ़ था, चालाक कैसे हो गया, सफल कैसे हो गया, तेज़ कैसे हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपकी लाइफ तो चेंज हो ही जाएगी। ऐसी हैबिट्स मैं लेके आई हूँ जो आपको अपने अंदर ज़रूर डेवलप करनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बी अ फ्री पर्सन। हाँ, आप मेल हैं, फीमेल हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, न्यू यूथ हैं, उनके लिए मेरी ये वीडियो स्पेशल है। तो आप फ्री पर्सन बने, क्योंकि जब तक आप मेंटली रूप से फ्री नहीं होते हैं तब तक आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं, अच्छा कर नहीं सकते हैं। तो खुद से मेंटली फ्री होना सीखिए, खुद से डिसीज़न लेना आपको आना चाहिए कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही है। इसके लिए आपको सर्च करना चाहिए। आपके पास जितना नॉलेज है उससे आप सर्च करें, सोचें, उस पर अपना थॉट रखें, डिसीजन लें। और नहीं तो आप उस चीज़ को सर्च करें, गूगल से सर्च करें या किसी पर्सन से जो अनुभवी है, एक्सपीरियंस पर्सन, उस फील्ड के माहिर हैं। तो मेंटली आप सर्च करें, रिसर्च करें और किसी डिसीजन में पहुँचे। इसलिए आपको मेंटली फ्री होना चाहिए, क्योंकि एक गर्ल्स है तो स्कूल से कॉलेज तक जाने के लिए कौन सी पे ड्रेस अच्छी लगेगी, ड्रेसिंग सेंस के लिए, यहाँ तक कि क्या उसे खाना चाहिए, कौन सी क्रीम लगाना चाहिए, इसके लिए भी वो दूसरों पे निर्भर रहती है। और दूसरों की बातें उसको, उस पर ज़्यादा बिलीव होता है, अपने पे खुद पे भरोसा बिलीव नहीं होता है। तो आपको मेंटली फ्री होना है और खुद की डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है। और आपको फाइनेंशियल भी फ्री होना है। सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए आपको कमाना, इनकम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें इनकम करने के लिए शुरू करो, स्टार्ट करो। छोटा सा एक्शन भी लेना स्टार्ट करो और कुछ अर्न करो, ताकि आपको कहीं जाना भी है तो उसके लिए 100-50 रुपये भी घर से लेना ना पड़े। क्योंकि आदत होती है, गर्ल्स की तो स्पेशल आदत होती है, बॉयज़ की भी, कि वो अपने पापा मम्मी से मांगते रहते हैं। तो ये मांगने वाली आदत जो है ना, 2023 में छोड़ दो। कुछ ऐसा करो कि फाइनेंशियल आप मजबूत बन जाओ और खुद कमाओ, कमाना सीखो। किसी भी तरह से, जिस तरह से आप कमा सकते हो, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से, मेहनत से, स्मार्टनेस से, तरीके से, जो भी मतलब आपको अच्छा लगता है वो काम करके कमाओ, कमाना सीखो। और वित्तीय, फाइनेंशियल फ्री आपको होना चाहिए। इमोशनल भी, बहुत ऐसी गर्ल्स हैं जो थोड़ा सा उस पे के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई लड़का छेड़ देता है तो वो डर जाती है, कोई लड़के को भी कहीं से धमकी मिलती है तो डर जाता है। तो आपको इमोशनली भी मजबूत होना चाहिए। नहीं कि माँ की गोद में जाके सर रख के रोने लग जाओ या रोने लग जाओ, नहीं। आपकी लाइफ है, किसी ने कुछ कहा तो उसका आंसर, हाजिर जवाब आपको देना है। और नहीं देना है तो चुप रहो, चुप रहकर अपनी सफलता से, अपने काम से उसका मुंह बंद कर दो। ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करो आप 2023 में, तभी आप लाइफ में सक्सेस करोगे, शांति से सक्सेस करोगे। और लोग देखकर चौंक जाएंगे कि ये गधा, ये उल्लू कैसे सक्सेस हो गया, कैसे सक्सेस हो गई। ये तो सीधी सादी लड़की थी, भोली भाली थी, इसको तो कुछ आता नहीं था। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने लाइफ में चेंजिंग लाओ कि लोग देखकर दंग रह जाएं। सेकेंड पॉइंट से, टाइम ब्लॉक करो। हाँ, ऐसा मत सोचो कि ज़्यादा समय नहीं है, उसी समय में ज़्यादा चाहिए। कैसे ज़्यादा चाहिए? सबके पास एक ही दिन होता है, 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। फिर भी कोई कामयाब है और कोई नहीं है, और कोई थोड़ा थोड़ा कामयाब है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग टाइम की जितनी ज़्यादा कद्र करते हैं, टाइम को ब्लॉक करते हैं, मतलब प्लानिंग से काम करो, अननेसेसरी काम को साइड में रखो। जो काम नेसेसरी आपके लाइफ के में ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस काम को पहले करना है। प्लानिंग करो, शेड्यूल बनाओ और टाइम को ब्लॉक करो कि बस किसी से अगर मीटिंग करनी है तो मुझे 5 ही मिनट तक मीटिंग करनी है, फ़ोन पे बात करना है तो 10 ही मिनट तक करना है, मोबाइल यूज करना है तो आधे घंटे तक करना है, 30 मिनट तक करना है। ऐसे आप टाइम को ब्लॉक करो, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं। किसी से मिलना भी है तो बस इतने टाइम के लिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो चाहते हो, टाइम को अपने अनुसार आप नचा पाओगे, ना कि टाइम के अनुसार आप नाचोगे। तो जिस दिन इस क्वालिटी को आपने डेवलप कर लिया, 2023 क्या, पूरी लाइफ में सक्सेस करोगे।
करके तो देखो, स्टार्ट तो करो। तो टाइम ब्लॉक करना आज से ही, अभी से ही स्टार्ट करो, क्योंकि हिंदी में कहावत भी है, कल करो सो आज, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगी कब। तो हाँ, इस चीज़ को आप गांठ बांध लो अपने लाइफ में। अगर चेंज करना चाहते हो 2023 में, कुछ करके दिखाना चाहते हो, कुछ उखाड़ना चाहते हो, किसी को कुछ दिखाना चाहते हो, खुद को दिखाओ ना। तुम खुद को दिखाना चाहते हो, खुद को दिखाना है, तो इस बात को आप ध्यान रखो कि ज़्यादा समय नहीं चाहिए, उसी समय में ज़्यादा चाहिए। सबसे आगे रहोगे 95% लोगों से, तो आप आगे हो ही जाओगे, 100% गारंटी है मेरी। थर्ड पॉइंट है पैसे की वैल्यू, इंसान की वैल्यू। हाँ, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के पीछे भागना है, लेकिन हाँ, पैसे की भी वैल्यू करनी है। आपके पास जितना पैसा, आप जितना भी कमाते हो, कम कमाते हो, ज़्यादा कमाते हो, मायने नहीं रखता, जो भी कमाते हो पैसे की वैल्यू करना सीखो। फिजूल खर्च करने से बचो, उसकी वैल्यू करो। और इंसान की भी वैल्यू करनी है। ये नहीं कि आप बहुत कमाते हो तो आपकी लाइफ पार्टनर है, या आपके पेरेंट्स से हैं, आपकी टीनेजर हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो भी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स से हमें इमोशनली ताकत मिलता है। अगर एक बार माँ सर पे हाथ फेर देती है और प्यार से चुम्मा ले लेती है, चुम्बन देती है, मतलब कि बहुत हग भी कर लेती है, गले मिल लेती है, लगा लेती है स्नेहपूर्ण, तो हिम्मत आती है। हाथों में अगर हम बहुत हताश है, निराश है, हाथों में हाथ माँ डाल के बोले मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तू जो कर रहा है सही कर रही है, तू जो कर रही है सही कर रही है। बताओ कितनी हिम्मत मिलती है। तो ऐसे भी इंसान की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास पेरेंट्स नहीं है वो जानते हैं कि पेरेंट्स की वैल्यू लाइफ में क्या है, और जिनके पास है वो कदर नहीं करते हैं। तो इंसान की भी वैल्यू करें, माँ की वैल्यू करें, पेरेंट्स की वैल्यू करें। माँ का आंचल जो है वो कितना प्यारा है, ईश्वर के सबों के सर पे माँ का आंचल हो। तो इस तरह से आपको इंसान की वैल्यू करनी चाहिए और पैसे की भी वैल्यू करनी चाहिए। 4 पॉइंट से रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हाँ, रिस्क लेने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये आदत नहीं है तो 2023 में डाल लो, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता ना वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं करता, क्योंकि रिस्क लेने वाला ही सक्सेस करता है। और जिस सबसे बड़ा रिस्क है जिसने लाइफ में रिस्क ना लिया हो, ठीक है, आप समझ जाओ कि रिस्क लेना कितना ज़रूरी है। और रिस्क भी अगर प्लानिंग के साथ लेते हो तो सोने पे सुहागा है। तो रिस्क लेना आज से ही, अभी से ही इस वीडियो के माध्यम से शुरू कर दो। और लाइफ में जो भी बड़ा गोल है, जो भी अचीव करना चाहते हो, उसके लिए रिस्क लो। इतिहास गवाह है, जिसने रिस्क लिया है उसने ही तो इक्स किया है। तो इक्स के लिए भी रिस्क लेना ज़रूरी है। और लाइफ में सक्सेस करने की बात है, क्योंकि जब कैरियर आपका सफल होता है तभी आपको इक्स वगैरह सब कोई, मतलब समाज में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है। तो फिर इक्स के लिए या रिस्क के लिए आपको रिस्क तो लेना है इक्स के लिए, और सफल होने के लिए भी। तो ये हैबिट्स भी अपने अंदर डेवलप करो। 5 पॉइंट्स है कि फिटनेस। हाँ, आपको हेल्थ फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी गाड़ी है, वाहन है, तो उसे फ्यूल की ज़रूरत होती, ईंधन की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह आपका एक शरीर है, तो स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। तो पहले तो मेंटली आप क्लीन करो और स्वस्थ मस्तिष्क रखो, और फिजिकली भी फिट रहो, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। जो इंसान खुद स्वस्थ नहीं है, बीमार है, आलसी है, बेड पे पड़ा है, वो क्या करेगा लाइफ में। तो आपको 2023 में अपने फिटनेस पे ध्यान देना है। जो भी फिटनेस से जुड़ी हुई बातें हैं उसे जानना है, समझना है, और अपने आप को फिट रखना है, फिट बनाना है। 6 पॉइंट्स है सेल्फ लर्निंग। हाँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स। अपने आप को, मतलब क्या है कि सेल्फ कुछ स्टडी करो, कुछ सीखो, जिससे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो। लोग कहते हैं मैंने तो IAA किया, BA किया, या मैं तो बहुत ज़्यादा डिग्री लिया हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अब मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, ऑडियो बुक भी सुननी चाहिए। जैसे कि आप रीडिंग बुक की हैबिट डेवलप कर सकते हो, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो कि आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, इसके से आपको कुछ कहने की, मतलब आपके अंदर एबिलिटी होगी। आप भी किसी चीज़ पे अपना थॉट, आइडिया रख सकते हो। और 1% रोज़ बेटर बनो, ठीक है। हैबिट्स ऐसी डेवलप करो कि 1% रोज़ बेटर बनो। इससे आप कितने परसेंट बेटर बन जाओगे साल के एंड तक, 2023 तक, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो इस तरह से आपको हमेशा हमेशा सेल्फ लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। अगर अपने आप को चेंज करना है तो खुद पे फोकस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम दूसरों पे फोकस करते हैं, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, कितने मार्क्स आएंगे, कौन किसके अफेयर में क्या है, नहीं है, लेकिन खुद पे नहीं। तो आपको खुद पे फोकस करना है।
7 पॉइंट से जो 6 पॉइंट से ही मिलता जुलता है कि लेजर फोकस। ये क्या होता है? ये होता है जो कि अगर आप पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पियो तो सिर्फ पानी पियो, उस पर ही आपका फोकस होना चाहिए, जिससे कि वो पानी आपके अंदर शरीर में अच्छे से जाए और आपके शरीर को लगे। ठीक है, तो खाना खाते हो तो सिर्फ खाना खाओ। आजकल क्या होता है, खाना तो खाते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, किसी से बात करते करते भी खा लेते हैं, हर बार जल्दी जल्दी चबा के नहीं खाते हैं, तो फिर शरीर में लगेगा कहाँ? फिर तो शरीर कमज़ोर होगा ना, और जब बीमार पड़ोगे फिर उसके चलते लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, सक्सेस नहीं कर पाओगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, कंपटीशन फेस नहीं कर पाओगे, या जो भी काम करना वो नहीं कर पाओगे, तो फिर पीछे रह जाओगे ना। तो अगर आपको 95% या 99% लोगों से आगे रहना है तो आपका फोकस होना चाहिए। जैसे एक बार विवेकानंद जी पढ़ रहे थे, उधर से बारात गुजर गई, लेकिन किसी ने जब उनसे पूछा तो उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि उनका पूरा फोकस जो था, उनका कान सब शून्य हो जाता था जब वो जो पढ़ाई करते सिर्फ स्टडी करते थे। तो इस तरह का जिस इंसान के पास, जिस पर्सन के पास, जिस न्यू यूथ के पास, जिस गर्ल्स के पास, बॉयज़ के पास फोकस है, उसे कभी कंप्लेन ही नहीं होगा कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, या मेरे पास फोकस नहीं होता, मैं पढ़ नहीं पाता। तो इस तरह की हैबिट अपने अंदर डेवलप करो। पॉइंट से हिम्मत लाओ। हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, ठीक है, टैलेंट कूट के भरा है, नॉलेज भी कूट कूट के भरा है, ईश्वर के आप यूनिक बंदी हो, बहुत नॉलेज है, बहुत देखने में भी बहुत, वाह खुदा, क्या मतलब स्मार्ट हो, क्या सुंदर हो, क्या ब्यूटीफुल हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये हैबिट नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है, हिम्मत नहीं है आपके अंदर, तो आप अपने आप को प्रेजेंट कहीं नहीं कर पाओगे, ना इंटरव्यू फेस कर पाओगे, ना 10 आदमी के सामने, 100 आदमी के सामने, या करोड़ों आदमी के सामने स्पीच दे पाओगे, ठीक है, या कुछ भी सिंगर हो तो ना गा पाओगे। अगर किसी को हंसाने की आपके अंदर क्वालिटी है, उसमें आप अपना लाइफ बनाना चाहते हो, करियर, तो आप हंसा नहीं पाओगे। तो आपके अंदर हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। तो हिम्मत लाओ, क्योंकि जिसके पास हिम्मत है उसी के पास सब कुछ है। कहा भी गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो हिम्मत आपकी लाठी है, भैंस ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि हिम्मत लाओ, हिम्मत रखो, खासकर गर्ल्स को कह रही हूँ कि हिम्मत लाओ। 2023 में अगर अपने अंदर कुछ चेंजिंग लाना है, लाइफ में सक्सेस करना है, तो ये हैबिट भी आपके अंदर होना चाहिए कि हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने छेड़ दिया है, किसी ने, तो आप रोने धोने लगो, नहीं है। अरे अपने आंसू पोंछ लो, आंसू पोंछो, हिम्मत लाओ। आज हर कोई, हर किसी के आंखों में कॉन्फिडेंस देखना चाहता है। लूजर किसी को पसंद नहीं है। ज़्यादा रोगी आपके सामने, आपके पास कोई नहीं ज़्यादा देर तक बैठ सकता है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस है तो वाह क्या लड़की है। आप एक लड़की भी कितने लड़कों पे भारी पड़ सकती हो, ये चीज़ आपको समझना चाहिए, और ऐसी थॉट, ऐसी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। इन पॉइंट से नज़रिया बदलो। हाँ, आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका तो इलाज हो सकता है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन नज़रिया ही अगर गलत है अपने प्रति, थॉट ही गलत है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो निठल्ला हूँ, निकम्मी हूँ, नालायक हूँ, बदसूरत हूँ, अगली हूँ, टकली हूँ, मतलब कि कुछ भी, मेरे बाल अच्छे नहीं, हेयर ऐसे नहीं, आँखें अच्छी नहीं है, ऐसी ऐसी बातें, तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर मेरी ये वीडियो देख रही हो तो थोड़ा सा इलाज मिल जाएगा। तो नज़रिया बदलो खुद के प्रति, ठीक है। आप जैसे हो, ईश्वर के बंदे हो, बंदी हो, बेहद खूबसूरत हो, यूनिक हो, सबसे अलग हो, अपने लिए बहुत अच्छा सोचो, नज़रिया बदलो, तभी आप लाइफ में सक्सेस कर सकती हो, कर सकते हो। इन पॉइंट से छोटा ही सही एक्शन ले, ठीक है। गुड लक का वेट नहीं करें। जैसे ना भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, मेरे लक में होगा ना तो मैं पास हो जाऊंगी, मेरे लक में होगा ना वो चीज़ मुझे मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। लक में होगा, छोटा ही सा एक्शन ले। जो भी आपको जिस काम से डर लगता है, जो काम आप कर नहीं पाते हो, बहुत दिन से छूटा हुआ है, तो वही काम को पकड़ो, छोटा ही सही, उसी चीज़ में आप एक्शन लो और आगे बढ़ो। जैसे कोई बिज़नेस करना था, आपने करी नहीं, हेल्थ फिट करना था, आपने करी नहीं, मतलब आपको हेल्थ तो ठीक करना है, लेकिन मॉर्निंग में उठ नहीं सकते हो, मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हो, रन नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको खुद ही प्रण लेना होगा, एक्शन लेना होगा। मॉर्निंग में 10 मिनट ही चलो, 15 मिनट ही चलो, 10 मिनट एक्सरसाइज करो, खुद पे फोकस करो, देखो वो 10-10 मिनट धीरे धीरे हैबिट होगा। मतलब एक्साइटमेंट से सो जाओ रात में और उठो कि सुबह मुझे जाना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, वहाँ फ्रेंड बनाओ। अगर
किसी से प्यार हो जाए तो और अच्छा उठने में मदद हो जाएगी, आप उसे देखने के लिए उठोगे। तो इस तरह का कुछ भी करो लेकिन छोटा ही सही एक्शन जरूर लो। ये तो मैं एक्सरसाइज फिट के लिए बताई, आप चाहो तो लाइफ में जो पाना चाहते हो उसके लिए इस तरह से एक्शन ले सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।